अवर चैनल एनडीए बडीज और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अवर अपकमिंग एनडीए एज वेल एज सीडीएस एग्जाम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, आप ही लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिम्फ इज करेक्ट। ओके, तो लिम्फ हमारा ठीक है एक सब्सटेंस है, ठीक है एक लिक्विड है, और हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमें जो अबाउट लिम्फ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए भाई देख लेते हैं। लिम्फ इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। ओके, ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। लिम्फ कंटेन्स ब्लड सेल्स सच एज आरबीसीज। लिम्फ इज आल्सो सर्कुलेटेड बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट। लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स। ओके, नहीं, ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, लिम्फ कैसा लिक्विड है, कलरलेस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ओके, आपने देखा होगा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं के साइड से लिम्फैटिक वेसल्स भी लगी होती हैं, लिम्फैटिक सिस्टम की। ओके, लिम्फैटिक सिस्टम की भी वेसल्स लगी होती हैं, तो वहां से कैपिलरीज जो होती हैं उससे जो ब्लड लीक होता है, ठीक है, लीक होकर जो आता है, ठीक है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं हम, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अपना ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ओके, यस, हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए भाई अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैज और हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, इनमें से किसके पास जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट है। चलिए भाई, पीसेज एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, रेप्टिलिया ओनली, एम्फीबिया ओनली। तो भाई हमें पता है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है वो किनके पास होता है, एम्फीबिया एज वेल एज रेप्टिलिया। ठीक है, और रेप्टिलिया में हमारे पास हमारे पास जो एम्फीबिया होता है उसकी में एक हमारे पास एक्सेप्शन होता है। वो कौन सा एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल। ओके, जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, वो कितने चैम्बर्ड का होता है, 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है उसके पास। लेकिन हमारे जो जितने भी एम्फीबिया और रेस्ट रेप्टिलिया हैं उनके पास कैसा हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें क्या होता है, इसके पास 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल होता है। अब 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड फ्लो भी बोलते हैं। इसीलिए इस सिस्टम में जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जब देखेंगे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम रहता है, ओके, और ये राइट एट्रियम रहता है, और ये कॉमन वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बॉडी से ब्लड आता है, ओके, वो आपका राइट एट्रियम की तरफ आता है, फिर राइट एट्रियम से आपका वेंट्रिकल से जाता है कहां पर, लंग्स में। ओके, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होता है, देन वो आपका कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में, एंड अगेन आपका वेंट्रिकल से होकर रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दैट इज व्हाई जो आपका कॉमन वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए भाई मैच कर लेते हैं, एंड यस, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल्स ऑफ स्प्रिंटर्स लीड्स टू क्रैम्प। ओके भाई, तो जो बहुत ही ज्यादा जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई भी जब बहुत ही ज्यादा कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन की मसल्स में लैक हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो एटीपी प्रोडक्शन होता है हमारा वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज टूटता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशंस पैदा होती हैं, एनारोबिक।
ठीक है। तो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड ही क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। कहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारी मसल्स पे, ठीक है। और ये क्या देता है हमको, क्रैम्प देता है। ओके, तो हमें याद रखना है कि जब कोई बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारी मसल्स में, ठीक है, जिसमें जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओके यहाँ पर क्या कौन सी कंडीशंस पैदा होती है, एनारोबिक कंडीशंस पैदा होती हैं। और तब जो ग्लूकोज का होता है, ठीक है, उसकी जो कटिंग होती है उससे क्या बनता है, हमारा लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। ओके, दैट इज व्हाई लैक्टिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है भाई, अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि हमारे जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो ब्लड कंटेंट हो, वो सॉरी जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, ब्लड में, वो कौन कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, तो हमने सुना है, आपने सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये जो दो आयंस होते हैं ये हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, बैलेंस करने में, ठीक है। ये एसिड और बेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्लड में जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, उसे भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। पर कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, इनके नंबर पे, ठीक है, अगर इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एक हमारे पास क्या होता है, ADH हार्मोन, आपने सुना होगा, ओके, ADH हार्मोन होता है बॉडी में। तो ये क्या होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है, जब इनकी जो नंबर होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, तो ये रिलीज होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो वाटर कंटेंट है उसकी बॉडी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। एंड दैट इज वाई हमें क्या लगती है, प्यास लगती है। एंड दैट इज हाउ आवर बॉडी नोज की अब हमें क्या है, किसकी नीड हो रही है, हमें वाटर की नीड हो रही है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन वी कैन हियर सी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आंसर रीचेक कर लेते हैं, एंड यस, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। ओके भाई, इनमें से कौन सी गैसेस, हम यहाँ पे 4 गैसेस दिए हैं, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी गैस है जो कि डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करती है, एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओके भाई, तो हियर वी कैन सी जो हमारी CO2 गैस है, ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जब वाटर के साथ होती है, ठीक है, तो हमें कैसा सॉल्यूशन देती है, एसिडिक सॉल्यूशन देती है, ये हमें याद रखना है। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके भाई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है भाई, तो अब भाई जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आप लोगों ने आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, तो उसमें मैग्नीशियम कोर होता है, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम कोर होता है इसमें, ओके। और बाकी इसके स्ट्रक्चर में दैट इज वाई जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मैग्नीशियम आपका ये जो एलिमेंट होता है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है, ओके। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक एंजाइम्स को, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग proteins gives lustrous shiny appearance to the silk fiber। ओके भाई, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, फाइबर, सिरिसिन, कोलेजन और निक्टेन। ठीक है भाई, तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कि कौन सी प्रोटीन है जो कि लस्ट्रस शाइनी अपीयरेंस देती है, किसको, सिल्क फाइबर को। तो पहली बात भाई हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपने नाम सुना होगा बॉम्बैक्स मोराई का, है ना, ये जो होता है भाई ये सिल्क फॉर्म का है, ठीक है,
ये क्या होते हैं, ये सिल्क वॉर्म होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम होता है सिरिसिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो सिरिसिन प्रोटीन होती है ये कैसा अपीयरेंस देती है फाइबर को, लस्ट्रस और शाइनी अपीयरेंस देती है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो क्या है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ। ओके भाई, अब जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसके कंटामिनेशन की वजह से होता है, तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ऑप्शंस है नाइट्राइट, सल्फाइड, नाइट्रेट और सल्फेट, ठीक है भाई। तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट होता है, ठीक है। किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, नाइट्रेट के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, किसमें, वाटर में, ठीक है। आपकी जो वाटर बॉडीज हैं ड्यू टू जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपना जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, उसको डंप करती है। कहाँ पर डंप करती हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो नाइट्रेट होता है आपका वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और अगर वो वाटर आप ड्रिंक करते हो, दैट कंटामिनेटेड वाटर कॉजेज अ ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अब ये भी सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कैटल ब्रीड प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। ओके भाई, यहाँ पे तो मिल्क की बात हो गई। चलिए भाई लेट्स सी अवर ऑप्शन। ओके भाई, तो हमारे ऑप्शंस है ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, डच पेल्टेड और ब्लर टूथ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दैट जो होल्स्टीन ब्रीड होती है, आपने सुना होगा, वो हाईएस्ट अमाउंट पे, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट पे वो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। लगभग आपका 7333 लीटर होगा, ठीक है। तो इतने का ये करती है प्रोडक्शन। ओके, एंड जो आपकी जो ब्राउन स्विस जो ब्रीड होती है आपकी, वो सेकंड नंबर पे आती है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। हमारे ऑप्शंस आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है भाई। अब जो हमारा डीएनए होता है भाई, आप सबने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपने देखा होगा कि ये जो लाइंस होती हैं स्ट्रैंड के बीच में, ठीक है, ये इनको क्या करती हैं, इनको हेल्ड टुगेदर करती हैं। अब भाई ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो यू मस्ट हैव स्टडीड कि ये कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये किन के बीच में होता है, ये बेसेस के बीच में होता है, ठीक है। डीएनए में जितने भी बेसेस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में होता है, एडेनिन, गुआनिन, ओके, साइटोसिन और ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है, थायमिन, ठीक है। तो इसमें ये जो बेसेस होते हैं ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, दैट इज व्हाई here we can see that option A is the very correct answer for this question। चलिए भाई अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वो क्या है। ओके, which one of the following elements is present in green pigment of leaf। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमें पता हो इसका ऑप्शन के बगैर ही हमें इसका जो आंसर है वो पता चल गया, ठीक है। वो क्या है भाई, देख लेते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम। तो भाई ग्रीन पिगमेंट हम सबको पता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब जो क्लोरोफिल होता है उसको हमें पता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। दैट इज राइट, इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स चूज द वन हैविंग 3 pairs ऑफ लेग्स। ठीक है भाई, हमें फाइंड आउट करना है कि किसके पास 3 pairs ऑफ लेग्स होते हैं। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। पहला स्पाइडर, नेक्स्ट स्कॉर्पियन, बग एंड माइट।
ठीक है भाई, तो 3 पेयर्स का पहली बात मतलब क्या होता है भाई? 1 पेयर में, एक पेयर हम किसको बोलते हैं? जिसमें 2 हो, ठीक है, 2 चीजें हो। तो भाई 3 पेयर्स में कितने हो गए? 3 into 2 that is 6, which means 6 legs किसके पास होते हैं? तो ऑर्थ्रोपोडा, भाई आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थ्रोपोडा किंगडम होता है, ठीक है, वो उसमें कौन सा आते हैं? बग्स आते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि बग्स के पास कितने लेग्स होते हैं? इस तरह के 6, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है क्या? Which one of the following is not a biomass energy source? Okay, let's see our options. Wood, okay, nuclear reactor, गोबर गैस एंड कोल। ठीक है भाई, तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है, जो बायोमास एनर्जी होती है वो हमें पता है क्या होती है, वो उसमें जो CO2 होती है, ठीक है, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो ये कैसी होती है? ये इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। कैसी होती है? इको फ्रेंडली होती है। तो वुड क्या है भाई? इको फ्रेंडली है, ओके। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई, इट्स अ वेरी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है, ओके। बाकी गोबर गैस है, ठीक है, और कोल है। चलिए भाई, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। Which one of the following acids is predominantly found in tomatoes? ओके भाई, तो जो टोमेटो होता है, ठीक है, जो टोमेटो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, तो ये हमें पता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? चलिए भाई देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। एसिटिक, टार्ट्रिक, ओके, ऑक्सैलिक आ गया, लैक्टिक एसिड। तो हियर वी कैन सी अवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ओके। लैक्टिक एसिड हमें पता है लेमन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना आंसर, ओके भाई, आप आंसर इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, if human blood is placed in a 2% detergent solution, what will happen to the RBC? ठीक है भाई, चलिए ना ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, the RBC will shrink, the RBC will swell and become turgid, the RBC will swell and burst, and it will lie. ठीक है भाई, तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या है? एक हमने बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या भर दिया? डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन हमने डाल दिया, और उसमें हमने क्या डाल दी? सेल डाल दी। अब भाई जो सेल है, ठीक है, तो क्या होगा? जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी इज व्हाट? इट्स अ सेल, ठीक है। अब इसमें जो वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें वाटर कंटेंट क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और जो सोल्यूशन है, हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? उसमें वाटर कंटेंट जो होगा वो क्या होगा? लो होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हायर, तो ये क्या होगा? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, और जो सेल होगी हमारी वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगी, ठीक है। पर यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे बात कर रहे हैं? मैंने यहाँ पर सॉल्यूट की बात की है और यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा? जब वाटर सेल में क्या है? ज्यादा है, तो वो कहां पर आएगा? बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आएंगे? वो डिटर्जेंट के जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ आएंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, ठीक है, फ्रॉम देयर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो क्या होगा? सेल विल श्रिंक, ठीक है। सेल क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। दैट इज व्हाई हियर वी कैन सी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा, ठीक है। वाटर क्या होगा? बाहर निकलेगा, ओके।
चलिए भाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं एंड यस इट्स द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज। ठीक है भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्लैक ग्राम एंड व्हीट, ओके राइस एंड मस्टर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सोयाबीन एंड मिल्क। ठीक है भाई, तो हमें पता करना है कि वाइटामिन्स, ठीक है हमसे पूछा क्या गया है वाइटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स क्या है। तो भाई वाइटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स क्या होते हैं वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेबल्स एंड व्हाट फ्रूट्स। ठीक है, दैट इज बाय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्या है okay which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organisms। ठीक है भाई लेट्स सी आवर ऑप्शंस, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, तो अब भाई जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है किसमें याद रखना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, वो उसको एक्सपेल आउट कौन करता है और जो वेस्ट होता है उसको कौन एक्सपेल आउट करता है। तो हमें याद रखना है कि सेल का जो डस्टबिन होता है, ठीक है भाई आप डस्टबिन में ही तो एक्सपेल आउट करोगे, वो क्या होता है वो वैक्यूल होता है। ठीक है, और वैक्यूल हमें याद रखना है मेनली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट सेल में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, आपको ये किसमें नहीं मिलेगा देखने के लिए, एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Okay, next in prokaryotic organisms, nuclear region is not surrounded by a membrane. This unified nuclear region is known as। चलिए भाई अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसोम। ठीक है भाई, तो अब भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है वो क्या होती है सराउंडेड नहीं होती हैं। किससे सराउंडेड नहीं होती हैं, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो जो यूनिफाइड रीजन्स होते हैं, ठीक है उन्हें हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर होता है, ठीक है हियर वी कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज डेड सेल्स। ठीक है भाई, कौन सा प्लांट टिश्यू होता है जिसमें डेड सेल्स होती है, भाई तो बिना ऑप्शन के आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दैट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो लेट्स सी इन अवर ऑप्शंस के ऑप्शन में है या नहीं। ओके, ऑप्शन है एपिडर्मिस, ठीक है नेक्स्ट है पैरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा हमें मिल गया। ओके, स्क्लेरेन्काइमा ये एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो होते हैं इनकी क्या होती हैं, सेल्स, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और थिक होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है, लिग्निन। ठीक है, इनमें लिग्निन पाया जाता है। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, ओके ऑप्शंस देख लेते हैं, लार्नेक्स, नेक्स्ट है नोज, ईयर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है भाई, अब हमें कार्टिलेज फाइंड आउट करना है कि किसमें नहीं पाया जाता है। ओके, तो हियर वी कैन सी हमारा यूरिनरी जो ब्लडर होता है वो क्या होता है, ऑर्गन होता है। ठीक है, उसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। बेसिकली कार्टिलेज हम बोलते हैं किसे, ये सॉफ्ट बोन होती है। क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, आपके ईयर में आपने देखा होगा जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ईयर का जो ये वाला पार्ट होता है और ऊपर का पार्ट होता है, ये किससे बना होता है, कार्टिलेजेस ही होता है। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, तो लेट्स चेक अवर आंसर एंड यस इट्स करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है
द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज, ठीक है भाई, हमें पता है कि जिस पार्ट में इमेज फॉर्म होती है, बिना ऑप्शंस के पता होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। रेटिना में क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस, pupil, cornea, retina and iris. Okay, here we can see option C is the correct answer for this question. चलिए भाई अपना रीचेक कर लेते हैं आंसर, एंड यस इट्स रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, which one of the following is not a component of human male reproductive system? चलिए भाई देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, सर्वेक्स, यूरेथ्रा, सेमिकल वेसिकल, वासा डिफ्रेसिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो सर्विक्स ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चलिए भाई लेट्स रीचेक आवर आंसर, एंड यस इट्स अ करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी? तो चलिए भाई अपने रीजंस देख लेते हैं, कौन कौन से रीजन दिए गए। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन, मेंटेनिंग स्कैटर्ड ग्रुप्स और इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है भाई। तो here we can see option C is the correct answer, क्योंकि जो मेंटेनिंग स्कैटर्ड ग्रुप्स है, ठीक है, ये आपका रीजन नहीं है डिक्रीज करने में। क्या डिक्रीज करने में? बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली एक इन सीटू है, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, ये कंजर्व करता है, ओके, दैट इज वाई। और ये जितने भी बाकी जो रेस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये रीजन है डिक्रीज करने की, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसको फटाफट से कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइंड आउट करते हैं। ओके, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, ओके, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ओके यस भाई, जाइलम जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्टिंग होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब जो ट्रैकीड्स वेसल्स होती हैं ये कंडक्शन में काम आती हैं, ठीक है, वाटर को ऊपर ले जाती हैं। फिर देन जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है, इनका फूड स्टोर में काम आता है, ठीक है, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है। देन जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू स्केलेरेन्काइमा, ओके, नो इट्स नॉट ड्यू टू स्केलेरेन्काइमा, ठीक है। हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था स्केलेरेन्काइमा क्या होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं डेड होती हैं, ठीक है, ये हार्ड होता है, इसमें लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाई ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेन्काइमा हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ओके, नो, पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। फिर जाइलम कंसिस्ट ऑफ लीफ प्लेट्स, ओके, नो, जाइलम में तो कौन कौन सी होती हैं, ये सेल्स होती हैं, ये किस में पाई जाती है, फ्लोएम में, ठीक है, जो फ्लोएम टिश्यू होता है जो कि आपका फूड का कंडक्शन करता है उसमें होता है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? ओके भाई, हमें पता है ये बिना ऑप्शंस के भी आना चाहिए, कौन सी डिसीज होती है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, एंड दैट इज स्कर्वी, okay, here we can see option 4th is the correct answer for this question। जो स्कर्वी होती है, ठीक है, ये ऐसी डिसीज होती है जो कि विटामिन सी मतलब जो स्कॉर्बिक एसिड होता है इसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, ठीक है। इसके जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको वीकनेस लगती है, ठीक है, इनीमिया हो जाता है, ठीक है, और स्किन ह्यूमरेज होता है, ठीक है। जो स्किन ह्यूमरेज होता है ये क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होती है, झड़ने लगती है, ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी सीरीज होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये खत्म हो जाती है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
ओके और आपकी ये एग्जाम्स में जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां जाके सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिएगा एंड लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।